अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाली है चने की दाल का हलवा, जो कि सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। वैसे तो सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां आ रही हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो अभी इतनी सर्दी है, थोड़ी थोड़ी सर्दी है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं। बाकी पंजाब के काफ़ी सारे इलाकों में मैंने सुना है कि गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। और पर इधर अभी इतनी गर्मी नहीं है। सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो जाते जाते जो है ना दाल का हलवा भी हमने ट्राई कर लिया है। और आज माशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी बताने वाली हूँ। तो इसमें यह है कि 1 kg के करीब मैंने चने की दाल ले ली थी। 1 किलो चने की दाल के हिसाब से ये सारा मैं मेजरिंग आपको बता रही हूँ। 1 प्याली मैंने ले ली है देसी घी, 1 प्याली चीनी है, और प्याली में कुछ नट्स हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन कौन से नट्स यूज़ करना चाहते हैं। जो आपके घर में अवेलेबल हैं आप वही यूज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आ गई है जनाब, ये हमारी छोटी इलायची है, छिलकों समेत मैंने रख दी है। इसके बाद में हम चाहे कूट के डाल लें, चाहे सीड निकाल के डाल लें, चाहे ऐसे डाल लें। अच्छा, चने की दाल को जो है ना रात को मैंने भिगो के रख दिया था। चने की दाल जितनी पहले भिगोई हो उतना ज़्यादा खस्ता, नरम और अच्छा हलवा बनता है, फूलता भी है। अगर हम फ़ौरी फ़ौरी चने की दाल भिगोएंगे और फ़ौरी बनाना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ नहीं आती, वो टेस्ट भी नहीं आता, वो शक्ल भी नहीं आती। तो कोशिश करें कि जब भी हलवा बनाएं रात को दाल को भिगो दें। और यहाँ पे मैं ये एक और बात बता दूं कि लोग पहले ना दाल को भिगो देते थे दूध में। मैंने दूध में दाल कभी नहीं भिगोई, क्योंकि ऊपर जाग आ जाती है। पानी में अलहदा दाल भिगोती हूँ, जब फूल जाती है पानी उतार देते हैं, तो खाली दाल जो है ना वो दूध में ऐड कर देती हूँ। और 3 kg के करीब मैंने दूध ले लिया है, उसको लहदा बॉयल किया है। और 1 kg के हिसाब से मैं दोबारा बता रही हूँ, 1 kg दाल के हिसाब से मैं बना रही हूँ। 3 kg उसमें मैंने दूध लिया है। ये मेजरिंग सारी इतनी अच्छी थी, बहुत परफेक्ट हलवा बना है। तो उसको दूध के अंदर ही हमने दाल को पकाना है। आधा घंटा 25-30 मिनट के करीब जो है ना लग गए हैं दाल को पकाने में। यहाँ तक तो आप चाहे ना भी सरहाने खड़े होंगे ना चूल्हे के तो कुछ हर्ज नहीं है। जब हलवे की बुनाई स्टार्ट होनी है तब असल चीज़ तब होती है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा चीज़ नहीं है, प्रोसेस नहीं है, बहुत मज़े की चीज़ हम मेहमानों के लिए अपने लिए बना के ईज़िली खा सकते हैं। और ये है कि इसको आप बाद में जब दाल उसमें पक जाए दूध में, तो हल्का सा दूध जब रह जाए उसको हमने ग्राइंड कर लेना। चाहे ग्राइंडर में कर लें, चाहे चॉपर में कर लें, चाहे ऐसे कर लें, जैसे आप जो चीज़ आपके पास है ना आप कोशिश करें कि उसी से करें। अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो सिल डंडे पे कर लें, वो दोरी डंडे पे कर लें। आपने दाल को ग्राइंड करना है। और दाल के हल्के हल्के जो है ना गुरगुरी पुरपुरी जो होती है दाल, वो रहनी चाहिए। बिल्कुल हलवा टाइप जो बारीक सी दाल लेवी बन जाती है वो नहीं होनी चाहिए। वो लेवी का हलवा खाने से ऐसे लगता है हमें कड़ी थिक करके खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपने जब भी ग्राइंड करना हल्का सा उसका दाना रहने देना दाल का। और जब दानेदार दाल का हलवा बनता है तो बहुत ही मज़े का बनता है। और इसका टेक्सचर जब ऐसा हो जाना तो आपने दोबारा फिर चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसमें चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी थी छोटी इलायची के सीड निकाल के। आप इस छोटी इलायची की पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, सीड भी ऐड कर सकते हैं, पूरी भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके घर में खाया जाता है आपने वैसे करना है। और छोटी इलायची डालने का मकसद ये होता है कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और अच्छी भी लगती है। हलवों में छोटी इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मीठी कोई भी चीज़ हो ना, गुड़ वाले चावल हो गए, जर्दा हो गया, मतंजन हो गया, हलवे हो गए, उसमें दालचीनी की जो है ना इसकी छोटी इलायची की खुशबू बहुत शानदार लगती है। अच्छा, आपने देखा सब कुछ ऐड करके मैंने अच्छी तरह उसको पका लिया है। और वही मैं दोबारा फिर बताऊंगी कि जब भी हमने हलवे शुरू करने हैं बनाने, हलवा बनाना शुरू करना है, पहले तो हम पकने देते हैं इजीली। उसके बाद जब भी हलवे की बुनाई की बारी आनी है, हमने चूल्हे के ऊपर खड़े सरहाने, ऊपर नहीं देगची के सरहाने खड़े होकर मुस्तकिल हमने चम्मच चलाना है, ताकि हमारा हलवा और ऐसी कोई चीज़ नीचे ना लगे। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे लग जाएगा ना तो इसकी खुशबू भी वो चीज़ नहीं रहती। जो फ्रेशनेस होती है हलवे की, जो खूबसूरती होती है, जो खुशबू होती है, जो टेस्ट होती है, वो लगने के बगैर जो रेडी होती है ना उसकी टेस्ट ही और होता है। लग जाएगा नीचे तो उसमें बहुत स्मेल आती है, बहुत गंदा टेस्ट हो जाता है और चीज़ सारे का सारा सत्यानाश हो जाता है, हमारी इतनी मेहनत ज़ाया चली जाती है। और माशाल्लाह देखें दाल के हलवे का रंग बहुत खूबसूरत आ रहा है। और यकीन करें ये इतना मज़े का हलवा होता है। दाल का हलवा, माश की दाल का हलवा, मूंग दाल का हलवा, माश दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा, ये जो भी आप हलवा बनाएंगे तो बहुत शानदार बनता है। उसको मैंने अलहदा प्लेट में निकाल के देख लिया कि इसका घी अलहदा होता है, तो इसका मतलब है कि हलवा हमारा रेडी हो गया है। इतनी बुनाई करें कि आपको घी अलहदा नज़र आना शुरू हो जाए, तो आपको समझ आ जाएगी कि अब बुनाई जो है ना पूरी हो चुकी है। और भूनते हुए ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए।
और अच्छा, यहाँ पे मैं चौड़ी प्लेट में इसलिए डाल रही हूँ कि अब इसमें डालूंगी, इसमें डालती जाऊँगी डालती जाऊँगी डालती जाऊँगी। जब ये प्लेट ऊपर तक लेयर आ जाएगी तो इसको बाद में हम क्यूब्स में कटिंग भी कर लेंगे, जैसे टुकड़ियाँ हलवे की बना लेंगे। चाहे तो हम ऐसे खा लें, चाहे तो हम टुकड़ियाँ बना लें। और मेरा मूड होता है कि मैं जब भी ये चीज़ हलवा जो है ना, ये चीज़ ज़्यादा ख़त्म नहीं जल्दी होती। मतलब कि 8-10 दिन खाने के बाद भी हम खाएंगे, इफ्तारी के बाद खाएंगे, 8-10 दिन खाएंगे, चलते फिरते खाएंगे, तो ये बहुत ज़बरदस्त। एक पीस भी उठा के खा लिए तो बहुत ही मज़े की टेस्ट लगता है। यकीन करें, बर्फ़ी से, हलवाइयों की बर्फ़ी से भी ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सर्दियों की बेहतरीन चीज़ है। हलवा जात हो गए, दालों के हलवे हो गए, गाजर का हलवा हो गया, कद्दू का हलवा हो गया, किसी भी चीज़ का हलवा हो, सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। और ये खाने भी चाहिए, हमारे बुज़ुर्गों को खाने चाहिए, बच्चों को खाने चाहिए। ये बहुत हेल्दी चीज़ है। हलवा दाल का तो बहुत ही हेल्दी चीज़ है। बच्चे अगर खाएं तो बच्चों का जो है ना वो वेट बढ़ जाता है। जो बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं, बच्चे फूलते नहीं हैं, बच्चे मोटे नहीं होते, बच्चे हेल्दी नहीं होते, वीक बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, प्लेट में मैंने सारा डाल दिया और माशाल्लाह देखें इतनी खूबसूरत उसकी लुक है, उतनी खूबसूरत उसकी खुशबू है, उतना अच्छा टेस्ट है ना इसका कि मैं पहले, अब तो मैं अफ्तारी के बाद चेक करूँगी। पहले जब मैं बनाती थी मैं खाती थी, और मेरा ख्याल है पूरे घर में सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ। इतना शानदार होता है। खाने के बाद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, दावतों में बनाएं, पार्टी पे बनाएं, कहीं जाएं, कोई बेहतरीन सौगात के तौर पे बनाएं, तो बहुत ही मज़े की चीज़ है। सारे जो नट्स तो है ना उनको मैंने काट लिया था बारीक बारीक। आप इनको बारीक पाउडर भी कर सकते, पाउडर फेम भी कर सकते हैं, आप काट भी सकते हैं। और इसमें जो भी आपके जितने भी नट्स हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, जो भी ऐड करना ऐड करें। और ऊपर लेयर लगा दी है मैंने बहुत शानदार किस्म की। अब ये जब तक मेरे ख्याल अभी 4 बजे हैं, जब मैंने हलवा रेडी किया है 4 बजे हैं, उसके बाद इसको शाम तक ठंडा हो जाएगा, इसकी मैं टुकड़ियाँ काट लूँगी, बहुत ही मज़े की चीज़ बन जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।